बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से प्रश्न 8.2 का वृत्त हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो इसका मतलब ना एक्स का पद है ना वाई का पद है। इसका मतलब ये इसका केंद्र 0,0 है। त्रिज्या आर स्क्वायर से तुलना करेंगे तो आर की वैल्यू 2 आएगी। और रेखा में दी एक्स प्लस वाई बराबर 2। इस रेखा के बारे में भी बताता हूँ आपको। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि इस वृत्त का जो ये रेखा क्षेत्र घेरेगी उसके छोटे भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कौन से भाग का? छोटे भाग का। तो हमारे पास वृत्त दिया एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो इसकी हमने तुलना कर दी। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर से हमने इसको कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। तो त्रिज्या हमारी 2 आ गई। तो आर 2 आ गई। और केंद्र इसके क्या हो गए? केंद्र इसमें मैंने बताया है कि 0,0 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, वाई स्क्वायर गुणांक 1 है और एक्स और वाई के पद नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका केंद्र 0,0 हो गया। ये कक्षा 11 में आपने बहुत अच्छे से सीखा है। अब हमें एक रेखा दी गई है, ध्यान से देखना। एक्स प्लस वाई बराबर 2। अभी ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा। इस 2 से आप दोनों समीकरणों को भाग दे दो, दोनों पक्षों को। तो x/2 प्लस y/2 बराबर 1। तो ये 1 बल्कि 2/2 ही लिखो अभी। तो x/2 प्लस y/2 बराबर कितना आ गया? 1। तो अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये रेखा का कौन सा रूप होता है? रेखा का अंतःखंड रूप। रेखा का कौन सा रूप होता है? अंतःखंड रूप। कौन सा रूप? अंतःखंड। x/a प्लस y/b बराबर 1 से हमने इसको क्या करा? कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी। x/a प्लस y/b बराबर 1। तो x अक्ष पर रेखा द्वारा कटा अंतःखंड कितना हो गया? स्मॉल ए का मान आ गया 2। y अक्ष पर इसी रेखा द्वारा कटा अंतःखंड स्मॉल b बराबर 2। तो यानी कि ये रेखा x अक्ष पर भी एक अंतःखंड काट रही है और y अक्ष पर भी कितने का अंतःखंड काट रही है? 2 का अंतःखंड काट रही है। सबसे पहले हम बच्चों वृत्त बनाएंगे। वो वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र कितना है? 0,0 और त्रिज्या कितनी है? 2। तो ये हमारा वृत्त देख रहे हैं आप। और ये हमारा बिंदु हो गया ए, बी, सी और डी। त्रिज्या हमारी ये 2 है। तो इसका निशान 2,0। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या भी 2। तो 0,2। ये त्रिज्या भी 2। तो सी का निशान 0,-2,0 और डी यहाँ से यहाँ तक भी 2। तो डी के निशान भी हो गए 0,-2। अब आप रेखा की बात करिए। रेखा कहाँ पर है? जो एक्स अक्ष पर भी 2 का अंतःखंड काट रही है, यानी कि एक्स अक्ष पर यहाँ पर काट रही है 2, और वाई अक्ष पर भी 2 का अंतःखंड काट रही है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक्स अक्ष पर भी 2 का अंतःखंड, इतना भाग एक्स अक्ष का ले रही है अपने अंदर और इतना भाग वाई अक्ष का प्लस का 2। तो ये आप ध्यान से देखिए। तो ये रेखा x/a प्लस y/b बराबर 1 है। यानी कि कौन सी रेखा है? x/2 प्लस y/2 बराबर 1, जिसको इन्होंने दिया था x प्लस वाई बराबर 2। इन्होंने तो x प्लस वाई बराबर 2 है, वाकई में ये असलियत में। अब आपको दिख रहा होगा छोटा भाग जो रेखा ने वृत्त का घेर लिया है। वो कौन सा भाग घेरा? ये भाग उसने हमें घेर दिया है। ठीक है, तो इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का हम क्या करेंगे? ओ ए बी ओ। तो हम इसको ऐसे ना लिख के यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे आर। अब देखिए ओ ए आर बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज हम इसमें से घटा देंगे तो केवल इतना ही भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए अपनी कॉपी में आप बहुत ध्यान से। लिखिए वृत्त तथा रेखा से घिरा छोटा भाग, वृत्त तथा रेखा से घिरा छोटा भाग ए बी आर ए है। चित्र में आ जाओ। ए बी आर ए कैसे हुआ? ए बी आर ए बी आर ए है। ठीक है, तो लिखिए क्षेत्र ए बी आर ए का क्षेत्रफल। अब मैं बोलूँगा, ध्यान सुनना। क्षेत्र ए बी आर ए का क्षेत्रफल बराबर मतलब पूरी आकृति का ओ ए आर बी ओ का क्षेत्रफल। ओ ए आर बी ओ का क्षेत्रफल कहने का मतलब प्रथम चतुर्थांश का पूरा।
क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, ओ ए आर बी ओ, ओ ए आर बी ओ का क्षेत्र, पूरा प्रथम चतुर्थांश माइनस क्षेत्र जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ओ ए बी ओ का क्षेत्र, ओ ए बी ओ का, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। अब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए दोनों ही क्षेत्र एक्स अक्ष पर है, दोनों ही क्षेत्र कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट देखिए आप, तो दोनों ही क्षेत्र एक्स अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक है, ओ से ए तक। तो ओ पर एक्स निर्देशांक 0 और ए पर एक्स निर्देशांक कितना है 2, तो 0 से 2 और वाई डी एक्स माइनस 0 से 2 और वाई डी एक्स। जो पूरा क्षेत्र है उसमें तो वृत्त है, और जो ये वाला क्षेत्र है ओ ए बी ओ वाला, इसमें कौन सी रेखा है, ए बी रेखा है, इसमें कौन है, ए बी रेखा। तो 0 से 2, तो y की वैल्यू आप देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस लिमिट 0 से 2, रेखा में y की वैल्यू है 2 माइनस एक्स और डी एक्स। समाकलन कर दीजिए, इसका समाकलन तो कई बार कर चुके हैं आप, एक्स बाई 2 के साथ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 के साथ 4/2 और साइन इनवर्स x/2, और यहाँ आ गया लिमिट 0 से 2 माइनस 2 माइनस एक्स से समाकलन 2x माइनस एक्स स्क्वायर 2 और लिमिट 0 से 2 लगा दीजिए, फॉर्मूला लिमिट लगा दिए 2/2 अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0/2 अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 और साइन इनवर्स 0/2, ये खत्म हो गया माइनस बड़ा ब्रैकेट। अब ध्यान से देखना, ऊपर अपर लिमिट लगाई 2, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 तो 4/2 माइनस 2 गुणा 0 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0/2। ठीक है, यहाँ जाइए, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो 0 हो गया, ये 2 साइन इनवर्स 1 हो गया माइनस 0, ये 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 माइनस ये क्या बचा 4 माइनस 2 दूनी 4 यानी कि माइनस का 2, ये भी 0 ये भी 0, छोड़ दो इसे, बराबर इस 0 को भी छोड़ दो, 2 साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स और ये हो गया साइन 0 माइनस 4 में से 2 घटाया 2, तो ये आ गया 2 इंटू π/2 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2, तो 2 से 2 कट गया, पाई माइनस 0 माइनस 2, तो कितना आ गया उत्तर, पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। और कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है।